नमस्कार, स्वागत है आपका 1x बैट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज 51वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। आज के मुकाबले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के मैच की बात करते हैं। इंग्लैंड के सामने था अमेरिका। आज सुबह जो मैच हुआ वो था वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। सबसे पहले इंग्लैंड और अमेरिका के मैच की बात करते हैं। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना जरूरी था, और वो भी बड़े अंतर से। अमेरिका पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाती है। इंग्लैंड बिना कोई विकेट खोए 10वें ओवर में वो चेस कर लेती है। इस जीत के साथ इंग्लैंड पहुंच जाती है सेमीफाइनल में। वहीं आज साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच जो मुकाबला खेला गया, वहां दोनों टीमों के लिए कोनो मनो की स्थिति थी। 135 रन वेस्ट इंडीज बनाती है। साउथ अफ्रीका का टारगेट जो वो पीछा करती है, वो 7 विकेट खो करके टारगेट का पीछा कर लेती है। तो ऐसे में आज का मुकाबला जो अब होना है वो बेहद अहम है। आज का मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और अगर भारत ये मैच जीत जाएगा तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम नोएल डेविड इस वक्त हमारे साथ हैं। नोएल, कैसे देखते हैं आप? मतलब पूरे तरीके से अब तक अविजित रही है टीम इंडिया, और शानदार मुकाबला मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये एक जो है एक सुपर ब्लॉक का मैच रहेगा। काफी बढ़िया मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। ये रिपीट रहेगा जो टी अपना ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स की रिपीट आज होगी। आई थिंक इंडिया जो है एक मजबूत जगह पे है। इवन अगर आज खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इवन अगर हार भी गए फॉर एग्जांपल, हमें सेमीफाइनल्स की तो चांस है क्योंकि अपनी रन रेट काफी बढ़िया है। बट ये सोच के तो नहीं उतरेंगी भारत अपनी टीम। ये सोच के उतरेगी ये एक रिवेंज लेने के लिए उतरेंगे जो वर्ल्ड कप में हारे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। आई थिंक ये मुकाबला पब्लिक वेट कर रही होगी, व्यूअर्स वेट करते होंगे 8 o'clock के लिए, क्योंकि ये मैच कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तन्मय, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको। देखिए, ये फैंस के लिए जितना इम्पोर्टेंट गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो इंडियन फैंस हैं उनके लिए ये गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इंडिया के पास एक ऐसा मौका है कि वो ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है। बट जहाँ तक हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, मैं खुद एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, जहाँ तक सोच होती है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की कि इनको आज का गेम है ना, एक ऐसे रिहर्सल से लेना चाहिए कि एक नॉकआउट की तरह लेना चाहिए इस गेम को, क्योंकि सेमीफाइनल मोस्ट लाइकली इंडिया खेलेगी, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन रहनी चाहिए आपकी। कहीं ना कहीं ये फैंस जैसे हम जो हैं, जो चाहते हैं कि जैसे डेविड भाई ने कहा कि एक तरीके का एक जिस तरीके से इंडिया फाइनल हारी थी, तो एक अपॉर्चुनिटी है रिवेंज लेने के लिए। बट मैं जहां तक समझता हूं कि एक प्रोफेशनल तरीके से इंडिया को खेलना पड़ेगा ये मैच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए डू या डाई सिचुएशन भी हो सकता है। तो वो एक कम्पिटिटिव नेचर की तरफ से इस गेम से आएंगे कि हमें जीतना ही है मैच, नहीं तो इक्वल चांस है अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए। और अफगानिस्तान के पास एक एडवांटेज आज के मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको रिजल्ट पता होगा कि क्या रिजल्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया को अपना ए गेम लाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक रिहर्सल हो सकता है उनके सेमीफाइनल के लिए, जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कहाँ मिस हो गए हैं, या कोई टिक बॉक्स एक टिक करना है। एक अपॉर्चुनिटी है आज के मैच के लिए देखने के लिए। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक चीज़ तो कम से कम इंडिया के फेवर में नहीं जाती कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी और जो ऐसा जो मुकाबला होता है, जो या तो जिसे कहते हैं कि डू और डाई हो, या फिर सेमीफाइनल या फिर फाइनल की जंग, तो इंडिया कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के कमतर पड़ती है। शहजाद जी।
जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया की टीम से कमतर पड़ रही है, कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। इंडिया अपने सारे मैच जीत चुकी है, जीत जैसे चुकी साउथ अफ्रीका ने सारे मैच जीते हैं। और इंडिया इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है, और उसको मैं बहुत कॉन्फिडेंस भी है मैच के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीती तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलात हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना भी, और अच्छे रन रेट से भी जीतना है, क्योंकि अगला अफगानिस्तान जो बांग्लादेश का मैच है, अभी आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि उसमें क्या हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनका रन रेट का भी कुछ आ सकता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, बड़े जोर से खेलेगी और पूरी कोशिश करने की जीतने की। लेकिन ये दोनों टीमें बराबर की टीमें हैं, इसमें से कोई भी जीत सकता है। नोएल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर पहले बैट करता है तो स्ट्रेंथ है, आपको लगता है? जाहिर सी बात है, डेविड वार्नर है, ट्रेविस हेड है, मार्क्स स्टोइनिस है, मतलब बेहतरीन बैटिंग। बिल्कुल, देखिए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया के साथ एक राइवलरी क्रिएट कर ली है, एंड दैट राइवलरी एक बड़ा राइवलरी हो गया है, एंड दे आर ऑलवेज ए बेटर टीम व्हेन दे प्ले इंडिया। वो लोग की गेम ज्यादा ही पीक करते हैं वो लोग, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो लोग एक लीथल वेपन के तरह वो अटैक करते हैं इन व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। एंड आई थिंक उनकी बैटिंग जो है कल, आई थिंक डेविड वार्नर जो है आउट ऑफ फॉर्म है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर आज वो काफी एक अच्छी नॉक खेले। दे हैव टिम डेविड, दे हैव यू नो व्हाट यू से मैक्सवेल, है काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनकी। ये है कि वो लोग स्कोर डालना है, एंड उनके पास दे हैव गुड बॉलिंग अटैक ऑल्सो। खाली एक स्पिनर से खेल रहे, वो है जापा, जो रिकग्नाइज स्पिनर है, अच्छे डालते हैं, वेरिएशंस काफी अच्छे हैं उनके, फ्लिपर है, गुगली है, स्लाइडर है। तो आई थिंक थोड़ी डेंजरस बॉलर है। बट ओवरऑल अगर देखें तो व्हाट आई फील एज अ पर्सन कि इनको लाइट नहीं लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ये एक टीम है जो चैंपियन टीम है। दे हैव ऑलवेज एंटर्ड इनटू द फाइनल्स के लिए काफी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ओडीआईज में T20 वर्ल्ड कप एक जीत चुके हैं। तो आई थिंक दे नो द प्रोसेस, दे नो द गेम ऑफ द इंडियंस, और उनको पता है किधर हर्ट करना है, उधर हर्ट करेंगे ये लोग। शायद ये कॉशन से रहना इंडिया को कि ये मैच निकाले, क्योंकि पता है उनको इंडिया को कि ये मैच निकाले तो इट इज स्ट्रेट इनटू द सेमीफाइनल। वो एक प्लान से जाना चाहिए अपनी गेम के लिए, अपना स्ट्रैटेजी अपना एग्जीक्यूट करिए, एंड नो लीव द रेस्ट ऑन द फील्ड, प्ले वेल। और ये चीज़ मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कहीं ना कहीं तन्मय, कि ये कहीं ना कहीं जानते हैं राहुल द्रविड़ भी कि कितना इमोशनल स्टेक है इसके ऊपर। अभी तक कोई बड़ा आईसीसी खिताब नहीं, भले हम बात करें रोहित की, भले हम बात करें विराट की, तमाम चीज़ें, तमाम क्रिटिसिज्म होता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बहुत शानदार, और ऐसे में राहुल द्रविड़ का लगभग ये तय माना जा रहा है कि अंतिम आईसीसी ये मुकाबला होगा। तो ऐसे में इमोशनल स्टेक बहुत है, स्ट्रेटजी तो नहीं होगी। जी देखिए, सवाल बिल्कुल आपका सही है। इंडिया जैसे नेशन को, इंडिया जैसे क्रिकेटिंग रिच हिस्ट्री में जब 10 साल लग जाते हैं आईसीसी ट्रॉफी जीतने में, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, हमारी फैसिलिटीज देख लीजिए, हमारे प्लेयर्स देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना बड़ा जायज़ है। और कोच के लिए भी उतना ही प्रेशर है, जैसे आपने कहा कि शायद उनका लास्ट टेन्योर होगा। बट कहीं ना कहीं देखिए, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, और जहां तक मैं जानता हूं कि ये सब चीज़ इनके बैक ऑफ द माइंड रहेगी। बट आपको अपना काम तभी भी करना है। मुझे नहीं लगता है कि जब से राहुल द्रविड़ ने कोचिंग संभाली है, हमने बुरा क्रिकेट खेला है। अभी कहीं भी आप देखिए, हमने रिजल्ट्स लाए हैं और जीते हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी उनके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हम आईसीसी जो एक ऑड नॉकआउट मैच होता है, उसमें हम कभी सफलता नहीं मिली है, जैसे फाइनल हो गया। तो मुझे लगता है कि उनका प्रिपरेशन उस हिसाब से ही रहेगा। एक एक्सपीरियंस टीम है ये, देखेंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10-15 साल से खेला है। विराट कोहली को देख लीजिए, रोहित शर्मा को देख लीजिए, पंत भी अब 5-6 साल हो गया, हार्दिक पांड्या को भी 6-7 साल हो गया। तो एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि क्या करना है। बट अब वो क्या एक्सिक्यूट कर सकते हैं, आने वाले 3 मैचेस में हमको देखना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 मैचेस ही अब बचे हैं,
अब कितनी दूर जाती है इंडिया टीम वो देखने लायक रहेगा। बट जहां तक अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेला है, आई एम वेरी हैप्पी। और उन्होंने सारे टिक बॉक्स किए हैं, उन्होंने कहीं उतल पुतल नहीं की है। हमने जितने सारे सवाल उठाए थे कि ओपनिंग के लेके, मिडिल ऑर्डर को लेके, वो एक कंसिस्टेंसी रही है। तो राहुल द्रविड़ कहीं ना कहीं उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उनका माइंडसेट क्लियर है इस बारे में कि उनको चेंजेस ज्यादा नहीं करने हैं, अपने प्लेयर्स को बैक करना है। अब क्या ये एक्सिक्यूट कर सकते हैं, वो देखने लायक चीज होगी। आप शहजाद भाई कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर जब ऊपर जो है रोहित बहुत ज़्यादा नहीं चले, कल भी नहीं चले, और हार्दिक पांड्या को कैसे देख रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह? मैं इन दो का पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ। ये देखिए, जो इंडिया की टीम है टोटल ऑलराउंडर्स की टीम है, इसमें बहुत ज्यादा 4-5 तो ऑलराउंडर ही खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बैटिंग बहुत लंबी। देखे हैं लास्ट मैच, इनको ऊपर से आउट होने के बाद भी इन्होंने 196 रन्स कर दिया। जो हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, जो उसने 56 रन्स किए लास्ट मैच में। तो इंडिया की जो बैटिंग है ना, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि आप वो विकेट सेव करना है, ये करना है। इन्होंने पहले फर्स्ट 6 ओवर में अटैक ही करना है। कैसे, अगर आप देखें रोहित का आउट हो गया ठीक है, लेकिन उन्होंने अटैक किया, अटैक करने से ही उनका जो उन्होंने ज्यादा रन्स नहीं किए, लेकिन उनके अटैक करने से, उसके और कोहली से आपकी टीम 196 रन पर पहुंच चुकी। और बुमराह की जैसे बॉलिंग कर रहे हैं पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, आप देखें कि उसकी जो बॉलिंग है, उसने उन्होंने रंजनी, हर्षदीप है उनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं। आपके पास एक अभी कुलदीप आ गए हैं, जो कि आई थिंक कुलदीप जो है ना, एक ऐसा बॉलर है, वो आपको जो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जिता सकता है। नोएल, आपको क्या लगता है? चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ। ओके, मैं जो शहजाद सर ने, डेविड भाई जस्ट गिव मी 1 मिनट, जो शहजाद सर ने बोला, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि कितना मुश्किल रहा है पावर प्ले में रन बनाने। कहीं ना कहीं आपको है ना वो इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा, जिस हिसाब से पिछले मैच में इंडिया ने बैटिंग की है, कि कहीं ना कहीं हम वो वॉल्यूम ऑफ रन देखते हैं, बट हमने बहुत बार ये जिक्र किया है कि इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर आपने 12 बॉल में 24 मार दिया, तो 2 ओवर में 24 रन मार दिया, मतलब 12 रन के हिसाब से आपने मारे हैं। तो आपको वो सब टैक्टिकल चीजें भी देखनी रहती हैं। और ये टीम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर देखेंगे तो थ्रू आउट रहा है। जिस हिसाब से हमने कोहली और विराट की भी फॉर्म, रोहित और विराट की भी फॉर्म की थी, मुझे नहीं लगता कि पिछले मैच में उन्होंने ऐसा कुछ किया। मुझे लग रहा है कि वो सही टाइम पे पीक कर रहे हैं, और अच्छी एक छोटी इंपैक्टफुल इनिंग्स थी, बट बहुत क्रेडिबल थी। क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर को, जैसे शिवम दुबे फॉर्म में नहीं थे, तो उनको कम से कम 20-24 बॉल मौका मिल गया वो, क्योंकि हमने अच्छे रन रेट के हिसाब से मारा था। जी नोएल। देखिए, दोनों शहजाद भाई और तन्मय ने करेक्ट किया बोले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब रोहित शर्मा है आपके पास या विराट कोहली है, जब ओपन करते हैं तो दे नो कि ये 6 ओवर्स में कितना रन ला सकते हैं। यस, कभी आप जल्दी आउट हो जाते हैं, या लग जाता है, कभी 6 ओवर्स में आपको 50 रन भी आ सकता है फॉर नो लॉस, या आपके 6 ओवर के अंदर 3 विकेट जा सकते हैं। बट जैसा शहजाद भाई कहे कि अपनी बैटिंग लाइनअप जो है काफी डीप तक है। आप अक्षर पटेल तक खेल सकते हैं, जडेजा है उधर, तो वी हैव द बैटिंग। ये है कि वी हैव टू पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप 20 ओवर में कितने रन ला सकते हैं, दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। पहले 6 ओवर की आप यूज करिए। यस, राहुल द्रविड़ बोलेंगे नो प्रॉब्लम, अगर अपन 2 विकेट खो दिए, नो इश्यूज, क्योंकि अपनी बैटिंग लाइनअप है। बट नेक्स्ट 6 के बाद जो होता है 14 तक आप, या 15 तक आप कितने रन अक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता है आखिर का 5 आप जो है विकेट्स इन हैंड, आप जो है अटैक ज्यादा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी और एक प्लानिंग रहती है कभी भी बैटिंग में। एक टोटल एक फिगर रहती है माइंड में, ये विकेट पे कितना रन चाहिए, क्योंकि आई थिंक वी आर प्लेइंग इन एंटीगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर एंटीगा में खेल रहे तो देन इट इज गुड बी एट थोड़ी जैसा देखें स्लो ट्रैक रहती है, तो स्लो ट्रैक में आप कितने रन डाल सकते हैं, ऑपोजिशन को कितने रन देना है। अगर आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो तो क्या ऑपोजिशन को कितने में ऑल आउट करना चाहिए, ये सब प्लानिंग होती है। तो आई थिंक दे आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब, दैट्स व्हाई अपन वी आर रेटेड एज द नंबर 1 in ODI या डेली या T20 में वी आर देयर। बट इट इज ओनली द एग्जीक्यूशन, हैज तन्मय हैज सेड राइटली, एग्जीक्यूट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ देन वी आर ऑन टॉप। शहजाद भाई, पिच मैटर करेगी? वेस्ट इंडीज है, एंटीगा है।
जी, पिच तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स को ही हेल्प करेगी पिचेस। अगर आप देखें सब मैचेस में, जो भी मैचेस हो रहे हैं, बहुत से मैचों में जो स्पिनर्स हैं नया बॉल कर रहे हैं, अगर क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टर्न भी हो रहा है। अगर आप कल साउथ अफ्रीका और उसका मैच देखें, वेस्ट इंडीज का, वहाँ भी बॉलर टर्न कर रहे थे और स्पिनर्स कामयाब हुए। और मेरे मेरे हिसाब से जो स्पिनर्स है यहाँ पे मेन होंगे वही स्पिनर्स जो विकेट्स ले सकते हैं, रन कंटेन कर सकते हैं। फास्ट बॉलर तो कर ही रहे हैं बॉलिंग अच्छी, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल से स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव होंगे। नोएल, आपको लगता है कि स्पिनर बहुत अहम होंगे? जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प नहीं मिली है। बिल्कुल। देखिए, यूएस में आपको फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ी, फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म किया, डेमोन्स्ट्रेट सब किए। यहाँ पर आप अगर हर ग्राउंड में ले लीजिए, एंटीगा ले लीजिए, बारबेडोस ले लीजिए, या सेंट लूसियस विंसेंट में ले लीजिए, हर विकेट पे आप देखें तो बॉल जो है ग्रिप हो रहा है, स्लो टर्न हो रहा है, जहाँ पर बैट्समैन को काफी दिक्कत हो रही है, काफी मुश्किल हो रही है अपनी स्ट्रोक प्ले खेलने के लिए। यस, पहले इनिशियल स्टेजेस थोड़ी बहुत हार्ड थी, बट लेटर ऑन, जैसा मैं और तन्मय ऑलवेज सेट कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, या इक्वली नहीं कि ज्यादा विकेट्स है उनके पास ग्राउंड पे, लिमिटेड 4 या 5 रहेंगे, जहां पर आप एवरी टाइम रीयूज कर रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक गेम्स हो रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ग्राउंड स्टाफ को टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, या वाटरिंग करे, 1 2 3 दिन का टाइम मिल रहा है, जहां पर आप वाटरिंग कर रहे हैं, मेकिंग इट हार्ड, तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है विकेट पे। तो आई थिंक जो भी मौका मिल रहा है, शायद थोड़ी बहुत वाटरिंग, थोड़ी बहुत एंड काफी रोलिंग हो रही है जहां पर, बट जब आप थोड़ी वाटरिंग करके काफी रोल करते हैं तो क्रैक होना स्टार्ट होता है विकेट। आई थिंक जो भी बैटिंग करता है और टॉस जीतता है, आई थिंक दे विल ट्राई टू यूज द विकेट फर्स्ट, क्योंकि वो हार्डनेस का फायदा उठाए, 6 ओवर का फायदा उठाए, बिकॉज सेकेंड लेटर ऑन ऑफ द इनिंग, और सेकेंड इनिंग में काफी दिक्कत होगी स्ट्रोक प्ले के लिए। 196 तन्मय बनाए थे, 196। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी, फिर भी 196 विकेट्स फिर भी गिर गए थे। उसके बावजूद आपको लगता है टीम इंडिया बैटिंग ही करना चाहेगी टॉस जीत के, या फिर बॉलिंग? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मुझे जब शहजाद सर बात कर रहे थे, मेरे को वो खत्म करके ये यही पॉइंट रेज करना था कि अभी तक जो भी इंडिया मैचेस जीती है वो बैटिंग फर्स्ट करके जीती है। अगर आपकी एक आंख सेमीफाइनल में है, तो क्या कल को अगर आपने सेमीफाइनल में टॉस हार लिया और आपको चेस करना पड़ा, क्या उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आज के मैच में, और जो कि सेंट लूसिया में हो रहा है, जहां तक हमने देखा है बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी है, बारिश वहां रेगुलरली हो रही है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आज का मैच हो, और कहीं ना कहीं इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि एक जो चीज उन्होंने टिक नहीं की है अभी तक, एक अच्छे टीम के साथ चेस करना। कोई भी टीम अभी तक कंपेटिटिव मैच में चेस नहीं कर पाई है। उस दिन इंग्लैंड हार गई थी साउथ अफ्रीका के सामने, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के सामने चेस करते हुए हार गए। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये टिक नहीं किया है कि आज के मैच में आप अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, और आप मतलब बड़े मार्जिन से भी हार नहीं सकते, कि आप शायद एलिमिनेट भी हो जाओ इंडिया टीम, जिस हिसाब से नेट रन रेट की हम बात कर रहे थे। बट ये इनको टिक बॉक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेमीफाइनल में कल को आपको चेस करना पड़ा 160 170। क्या जब विकेट स्लो हो जाता है डेविड भाई, और मैंने बार बार यही चीज कही है, क्योंकि विकेट इतना टाइम नहीं मिलता है प्रिपेयर करने को। कहीं ना कहीं 40 ओवर के मैच में 30 या 28 ओवर ही अच्छी खिलती है विकेट, उसके बाद इतना स्लो हो जाता है, बैट्समैन को मारने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अभी तक जितने भी मैचेस इंडिया ने जीते हैं, कंपेटिटिव मैचेस बड़े आराम से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग बाद में की है। तो ये देखने लायक एक चीज रहेगी। मैं अगर इंडियन मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं मैं डिसाइड करूंगा चेस करने के लिए, क्योंकि मुझे भी पता चाहिए, एक रिहर्सल चाहिए कि यार सेमीफाइनल में कल को हमारी बैटिंग सेकंड आ गई चेस करने में, 160 170 चेस करने में, तो हमको वो एक एक्सरसाइज रहना चाहिए हमारे दिमाग में कि यार हमने भी ये टिक बॉक्स किया है ऑस्ट्रेलिया के सामने, सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू गो इनटू दीज नॉकआउट्स। और शहजाद भाई, आप इसे कैसे देखते हैं, टॉस को, फर्स्ट बैट? जी, मेरे 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 हिसाब से तन्मय जैसे बोला कि चेस करना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक जो भी टीम्स है टॉस जीत के ना वो लोग फील्डिंग करने को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। मेरा हिसाब से अगर इंडिया अगर टॉस जीता है तो वो फील्डिंग ही करेंगे और बैटिंग नहीं करेंगे फर्स्ट। तन्मय, देखिए, अगर मैं ऐड ऑन करूं जो हाँ, हाँ। आप लास्ट क्वेश्चन पूछे तन्मय को, और इसको आप कह रहे थे कि 196 करें, आप वो बांग्लादेश के अगेंस्ट था अपना 196, ऑलराइट।
अगर ये जो अटैक है, अपनी जो अटैक है आज जो फेस कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो थोड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि स्टार्क है, स्टोनीज है, इल्फनस है, तो आई थिंक हेजल है, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉलर्स को, जो आप 190 से, यस इफ द विकेट इज गुड हार्ड है, देन आई कैन से 190, बट थोड़ी बहुत सेंट लूसियस है, ग्राउंड छोटी है, बट आई डोंट थिंक विकेट विल प्ले दैट ट्रू एज इट हैज टू बी। तन्मय, लंबे हिट तो हमने देखा है, मतलब उसमें तो खैर इसमें कोई बात नहीं है, लंबे हिट मार भी सकते हैं और टीम इंडिया इसमें माहिर भी है। या बिल्कुल, देखिए उनके पास अगर आप इंडिया की बैटिंग देखेंगे तो मतलब रोहित शर्मा मतलब अभी हाईएस्ट सिक्स हिटर है देश में। आई थिंक उन्होंने हाल ही में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। हार्दिक पांड्या की बैटिंग देख ली है आपने, ऋषभ पंत तो मतलब माहिर ही है ये सब चीज के लिए। मुझे लगता है कि इस मैच में आइडियली एक तरीके की अगर आक्रामक इनिंग्स एज ए यूनिट खेलें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस है इंडिया को एक सेमीफाइनल में साइकोलॉजिकल जो एज बोलते हैं लेके जाने के लिए। नोएल भाई, आपको लगता है कि आज सेमीफाइनल का टिकट है? बिल्कुल, इट इज इम्पोर्टेंट कि हर गेम आपके लिए अभी यहाँ से आपको सेमीफाइनल, ये इम्पोर्टेंट गेम है, ये आपको यू टेक इट एज अ फाइनल, नॉट एज सेमीफाइनल। आप फाइनल के लिए ये मैच, और आप समझिए कि आप रिपीट हो रही है ये वर्ल्ड कप की, जो अब 2023 में भी जस्ट रिपीट, एंड यू गो ऑल आउट कि ये शॉर्टर फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट है। आपको अगर ये मैच जीते तो आपको डायरेक्ट आप कि आप किससे मिलने हैं सेमीफाइनल, हु यू आर गोइंग टू प्ले, आपको थोड़ा 1-2 दिन की टाइम मिलती है, एंड देन यू कैन प्लान एंड आपकी स्ट्रैटेजी जो है ले आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इस तरीके से हम ये देख सकते हैं, पाकिस्तान हालांकि है नहीं, लेकिन होता ये है कि राइवलरी जो है वो इंडिया पाकिस्तान की मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं होता है तो वो समर्थन भी जो होता है वो पाकिस्तान का समर्थन भी जो भारत के साथ आ जाता है। तो इसलिए आज कम से कम ये कह सकते हैं कि ये समर्थन भी भारत के साथ होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए।